दोस्तों, आज मैं आपको 2019 में आई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी द मैन विदाउट ग्रेविटी एक्सप्लेन करूंगा। इस कहानी की शुरुआत में हम नतालिया नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ रात को ड्राइव करके एक हॉस्पिटल पहुंचती है। दरअसल नतालिया प्रेग्नेंट होती है, लेकिन किस्मत अच्छी ना होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं मिलता, सिर्फ एक नर्स होती है। नतालिया की डिलीवरी अब किसी भी वक्त हो सकती थी, इसीलिए वो नर्स नतालिया की डिलीवरी करवाती है और जब उसका बच्चा पैदा होता है तो ये उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो हवा में झूल रहा होता है। इसका मतलब यह है कि इस बच्चे का ग्रेविटी पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ जाएगा। इसके बाद इसे वापस लाना नामुमकिन होगा। नतालिया और उसकी मॉम को समझ में आ जाता है कि यह बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है, बल्कि यह कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। वो नहीं चाहते कि इस बच्चे के बारे में किसी को भी पता चले, इसीलिए वो चुपचाप हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिसेप्शन पर उन्हें नर्स देख लेती है। वो नर्स इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नतालिया उस नर्स की एक नहीं सुनती। वो अपने बेटे और अपनी मॉम के साथ अपने घर वापस आ जाती है। हॉस्पिटल वालों के पास उनका एड्रेस भी नहीं होता और अब घर आने के बाद नतालिया की मॉम उससे कहती है कि यह बच्चा सामान्य नहीं है, इसलिए हमें इसको दुनिया से छुपा कर रखना होगा। अगर वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता चल गया तो वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तुम्हें बताना होगा कि इसके पिता का क्या नाम है। नतालिया बहुत ही स्ट्रेंज आंसर देती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस बच्चे का पिता कौन है। इसका मतलब ये हो सकता है कि नतालिया के कई लोगों के साथ रिश्ते हो। वो तय करते हैं कि बच्चे को घर से कभी बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं तो बच्चे की असलियत का सबको पता चल जाएगा और ये लोग बच्चे की घर पर ही देखभाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बच्चे के पास कोई नहीं होता तो बच्चा उड़कर अपने आप ही ऊपर चला जाता है। ऑस्कर जब ऊपर जाता है तो सीलिंग की जो सत्य होती है वो बहुत हार्ड होती है, जिससे उसे नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ऑस्कर की ग्रैंड मदर बहुत सारे कुशन्स बनाती है और उन सबको ऊपर छत पर लगा देती है ताकि अगर ऑस्कर ऊपर जाए भी तो उसे हर्ट ना हो। और अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त बीतना शुरू हो जाता है। ऑस्कर की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर कभी उसे बाहर नहीं ले जाते, क्योंकि अगर वह बाहर जाने के बाद उड़ गया तो उन्हें पता नहीं कि वह कितना ऊपर जाएगा, साथ ही उसका राज दुनिया के सामने आ जाएगा। ऑस्कर जब दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था, खेलते हुए देखता था, तो उसका भी मन करता था कि वह भी उनके साथ खेले, वह भी स्कूल जाए, लेकिन उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ऑस्कर की ग्रैंड मदर ही उसे घर पर पढ़ाती है, जो ऑस्कर से बहुत प्यार करती है। ऑस्कर दिन रात घर पर ही रहता है और घर पर ही वो सुपरमैन की स्टोरीज देखता है और जब वह देखता है कि सुपरमैन आसमान में उड़ता है तो उसे लगता है कि वह भी सुपरमैन की तरह शक्तिशाली है। एक दिन वह अपनी मॉम से कहता है कि आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। ऑस्कर हमेशा खिड़की से बच्चों को बाहर खेलते हुए देखता था। ऑस्कर का भी मन करता कि काश वो भी उनकी तरह बाहर आजादी की जिंदगी जी सकता। एक दिन वो तय करता है कि वो खिड़की से बाहर जाएगा और जब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसकी ग्रैंड मदर उसे देख लेती है। वो कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद उसकी ग्रैंड मदर गुस्से में उस खिड़की को पूरी तरह से सील कर देती है। ऑस्कर ये देखकर उदास हो जाता है। ऑस्कर की मॉम भी वही होती है। वो तय करती है कि वो ऑस्कर को बाहर जाने की इजाजत देगी, लेकिन ऑस्कर की ग्रैंड मदर ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि जिस तरह से हम ऑस्कर की जेब में घर में भारी चीजें रखते हैं जिससे वो उड़ता नहीं है, ऐसी ही घर से बाहर जाते वक्त भी हमें उसकी जेब में वेट्स रखना होगा जिससे वो उड़े ना। और अब ऑस्कर की मॉम ऑस्कर को पहली बार घर से बाहर ले जाती है। बाहर की दुनिया देखकर ऑस्कर को बहुत खुशी होती है और जब उसकी मॉम एक शॉप के अंदर होती है तो ऑस्कर बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिससे ऑस्कर टकरा जाता है और उसका सामान नीचे गिर जाता है। इस बच्ची का नाम एगत्ता होता है। एगत्ता ऑस्कर को कहती कि तुमने मेरा सामान गिराया है, इसलिए तुम्हें ये बॉटल्स मेरे घर तक लेकर आनी होगी। वो उसे 2 बड़ी बड़ी पानी की बोतल पकड़ा देती है। हालांकि ऑस्कर मना करता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कहीं भी जाने से मना किया था, लेकिन एगत्ता के बार बार कहने पर वो उसके पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ता है। उसकी जेब में भी वेट्स होते हैं और हाथ में बोतल होती है जिससे वह थक जाता है और रास्ते में वो अपनी जेब से वेट्स निकाल देता है, जिसकी वजह से वह उड़ नहीं रहा था क्योंकि उसके हाथ में पानी की बोतल होती है। इसीलिए अब भी वह ग्रेविटी के साथ यानी कि धरती के साथ चल रहा होता है। अब जल्दी ही एगत्ता का घर आ जाता है। वो उससे अपनी पानी की बोतल मांगती है, लेकिन ऑस्कर बोतल देने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने बोतल छोड़ दी तो वह हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। और ऑस्कर की मॉम ने उसे बताया था कि जिस तरह सुपरमैन अपने राज को छुपा कर रखता है, असल जिंदगी में वो आम इंसान बनकर रहता है, उसी तरह से तुम्हें भी अपने राज को छुपा कर रखना होगा। लेकिन एगत्ता उससे पानी की बोतल छीन लेती है जिससे वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ऊपर शेड होता है जिससे वो टकराकर वहीं पर रुक जाता है। एगत्ता उसे देखकर हैरान होती है। वो कहती है तुम तो सुपरमैन हो। ऑस्कर कहता है कि मुझे मदद की जरूरत है, नहीं तो मैं नीचे नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें मुझे किसी चीज की मदद से नीचे खींचना होगा।
यह सुनने के बाद एगत्ता अंदर जाती है और अपना स्कूल बैग ले आती है और स्कूल बैग के सहारे वो वापस नीचे आ जाता है। अब क्योंकि स्कूल बैग भारी होता है इसीलिए वो उसे टांग लेता है, जिस वजह से वो उड़ता नहीं है। यहाँ पर ऑस्कर और एगत्ता की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऑस्कर एगत्ता से कहता है कि तुम वादा करो कि मेरे इस राज को कभी किसी को नहीं बताओगी। वो कहती कि मैं वादा करती हूँ। वही ऑस्कर की मॉम को दिखाया जाता है जो ऑस्कर के लिए बहुत परेशान हो रही होती है क्योंकि उसने उसकी जेब में जो वेट्स डाले थे वो उसे रास्ते में मिले थे और अब उसकी मॉम और उसकी ग्रैंड मदर को लगता है कि ऑस्कर हवा में उड़ गया क्योंकि उसने अपनी जेब से वेट निकाल कर फेंक दिए। यह दोनों के दोनों बहुत परेशान होते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए और तभी ऑस्कर घर आ जाता है। उसके पास अभी भी एगत्ता का वो बैग होता है जिससे वो हवा में उड़ नहीं रहा होता। उसकी मॉम कहती है कि ये बैग किसका है। वो बताता है कि मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई है जिसका नाम एगत्ता है। उसकी मॉम पूछती है क्या तुमने उसे अपने राज के बारे में बताया। वो कहता है कि नहीं। वो अपनी मॉम से झूठ बोल देता है और अब धीरे धीरे ऑस्कर और एगत्ता की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। एगत्ता हमेशा ऑस्कर के घर पर आती है जहाँ पर ये दोनों खेलते हैं, लेकिन एक दिन खेलते खेलते एगत्ता ऑस्कर से उसके उड़ने के बारे में पूछती है। तभी ये बात ऑस्कर की मॉम सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि ऑस्कर ने अपने राज को एगत्ता को बताया है। वो एगत्ता को घर से जाने के लिए कहती है और अगले दिन जब एगत्ता दोबारा ऑस्कर से मिलने आती है तो वो कह देती है कि ऑस्कर घर पर नहीं है। इसके बाद और भी कई बार एगत्ता उससे मिलने उसके घर जाती है, लेकिन ऑस्कर की मॉम कभी भी एगत्ता को ऑस्कर से मिलने नहीं देती और अब आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें शक होना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि ऑस्कर की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर ने ऑस्कर को घर में कैद किया है, इसीलिए ना वो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और ना ही बाहर खेलने के लिए आने देते हैं। अब ये आसपास के लोग पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस वाले इनके घर पर आते हैं और ऑस्कर से पूछताछ करते हैं। ऑस्कर कहता है कि मेरी मॉम और मेरी ग्रैंड मदर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जाने से पहले पुलिस ऑफिसर वार्निंग देता है कि अगर तुम्हारा बेटा कल से स्कूल नहीं गया तो मैं दोबारा वापस आऊंगा और तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। इसीलिए ऑस्कर की मॉम उसको अगले दिन स्कूल ले जाती है और जब वो स्कूल के कॉरिडोर में जाते हैं तो देखते हैं कि सभी बच्चों के बैग वहां पर टंगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ऑस्कर भी हमेशा बैग के साथ नहीं रह सकता और अगर उसने अपना बैग उतारा और अपनी जेब से कभी वेट्स निकाल दिए तो वह हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। उसे यकीन हो जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी सकता, इसीलिए नतालिया वापस ऑस्कर को ले आती है। वो कहती है कि हमारा बच्चा कभी भी आम बच्चा नहीं बन पाएगा। यह सोचकर नतालिया और उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब ये तय करते हैं कि ये इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। ये यहाँ से दूर एक बर्फीली सुनसान जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं ताकि ऑस्कर के बारे में कभी किसी को कुछ पता ना चले। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब ऑस्कर बड़ा हो चुका है। ऑस्कर की ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। वो सिर्फ अपनी मॉम के साथ ही सुनसान बर्फीली जगह पर रहता है। ऑस्कर की मॉम ऑस्कर का बहुत ध्यान रखती है और ऑस्कर भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है, लेकिन इतने सालों से घर के अंदर बंद रहकर वह पूरी तरह से परेशान और उदास हो चुका है। आज भी उसके पास वो एगत्ता का बैग होता है जो बचपन में एगत्ता ने उसे दिया था। वो एगत्ता को बहुत मिस करता है और उस बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं रखता। हमेशा वो सुपरमैन की कहानियां किताबों में पढ़ता है और उसे लगता है कि अगर दुनिया को उसका राज पता चल जाए तो हो सकता है कि वह भी सुपरमैन की तरह फेमस हो जाएगा। लेकिन जब भी वो दुनिया को अपना राज बताने की बात करता है तो उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है। उसकी मॉम को लगता है कि अगर दुनिया को इसका राज पता चल गया तो वो अपने बेटे को खो देगी। लेकिन एक दिन उसका सब्र का बांध टूट जाता है और ऑस्कर अपनी मॉम को बताए बिना घर से बाहर निकल जाता है। आज भी उसने उसी बैग को टांगा होता है जो बचपन में एगत्ता ने उसे दिया था। इसका बाद वो सीधा एक टैलेंट शो में जाता है। वहाँ पर मैजिकल शो देखने के बहाने वो ऑडियंस को बताता है कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ। उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता और जैसे वो अपनी बैग को नीचे रखता है वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और आज का ये शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। ऑस्कर की मॉम भी इस शो को टीवी पर देख रही होती है जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन ऑस्कर ने अब अपना काम कर दिया है, यानी कि अब उसकी मॉम कुछ भी नहीं कर सकती। अगली सुबह ऑस्कर से मिलने डेविड नाम का एक आदमी आता है जो कि एक ऑर्गेनाइजर है। वो ऑस्कर से कहता है कि हम बहुत सारे बड़े बड़े शोज कर सकते हैं जिससे हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे और साथ ही तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। ऑस्कर हमेशा से ही बचपन से सुपरमैन की तरह फेमस होना चाहता था, इसीलिए ऑस्कर डेविड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और अब ये दोनों बहुत सारे शोज करते हैं, कई एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं जिससे ऑस्कर बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। उसके पास अब पैसों की भी कमी नहीं है और ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। ऑस्कर का टैलेंट दुनिया के सामने आने के बाद चारों तरफ ऑस्कर की बात हो रही होती है, लेकिन धीरे धीरे ऑस्कर इससे बोर और परेशान होना शुरू हो जाता है। दरअसल बचपन से वो सुपरमैन की तरह एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन वह हीरो नहीं है बल्कि वह एक जोकर की तरह लोगों को एंटरटेन करता है। वही ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहता था। उसके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाती है और उन डॉक्यूमेंट्रीज में ऑस्कर की मॉम को और उसकी ग्रैंड मदर को बहुत ही नेगेटिव पेश किया जाता है। ये ऑस्कर को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर उससे बहुत प्यार करती थी। ऑस्कर की मॉम आज भी ऑस्कर से बहुत प्यार करती है।
ऑस्कर इस जिंदगी से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है और एक शो में जहां उसे एंजल की कॉस्ट्यूम पहनाई जाती है वो सबको कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं। और अब ऑस्कर तय कर लेता है कि वह इस काम को हमेशा के लिए छोड़ देगा। वो डेविड को कहता है कि अब मैं इस काम को कभी नहीं करूंगा। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता और तय करता है कि वह अपनी मॉम से, डेविड से और उन सभी लोगों से जो उसकी हकीकत जानते हैं वो उनसे दूर चला जाएगा। डेविड कहता है कि हम दुनिया को क्या कहेंगे। वो कहता है कि दुनिया को बता देना कि मैं कहीं आसमान में उड़ गया या फिर मेरी मौत हो गई। और इसके बाद वह हमेशा के लिए अपनी मॉम को और डेविड को छोड़कर इस जगह से चला जाता है ताकि वो गलत तरह की जिंदगी को जी सके। और अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि ऑस्कर की मृत्यु हो गई है। दरअसल लोगों को कोई ना कोई जवाब देने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ कहना था, इसीलिए जैसा ऑस्कर ने कहा था डेविड ने न्यूज में वैसे ही बता दिया था। और अब ऑस्कर की मॉम घर पर अकेली रह जाती है। कई न्यूज रिपोर्टर उसके घर पर आते हैं और ऑस्कर के बारे में पूछते हैं लेकिन उसकी मॉम उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। इसी तरह से कई और साल गुजर जाते हैं और उसके की मॉम की भी मृत्यु हो जाती है लेकिन ऑस्कर आज भी जिंदा होता है। वो दुनिया से अपनी असलियत, अपने रूप को छुपाने के लिए पूरी तरह से बदल चुका है। वो हमेशा व्हीलचेयर पर रहता है और साथ ही उसने दाढ़ी बढ़ा ली है। वो हमेशा कैप पहन कर रखता है और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता है लेकिन आज भी उसके पास एगत्ता का वो बैग है जो एगत्ता ने उसे बचपन में दिया था। वो आज भी एगत्ता को याद करता है। और एक दिन ऑस्कर के होटल में एक लड़की आती है और जब वो उस बैग को देखती है जो ऑस्कर के पास होता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि एगत्ता होती है। एगत्ता की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उसने पैसे कमाने के लिए मजबूरी में गलत रास्ते को अपना लिया, इसीलिए ऑस्कर की होटल में वो अलग अलग लोगों के साथ आया करती थी। वो ऑस्कर को पहचान लेती है और अब एगत्ता और ऑस्कर एक बार फिर से एक दूसरे के साथ होते हैं। लेकिन एगत्ता ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख तकलीफें देखी होती है, इसीलिए उसके दिल से सारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं। और ऑस्कर आज भी उससे प्यार करता है और एक दिन ऑस्कर अपने प्यार का इजहार कर देता है लेकिन एगत्ता उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि शायद उसकी जिंदगी में प्यार के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। लेकिन एगत्ता को एहसास होता है कि आज भी उसके दिल में ऑस्कर के लिए कहीं ना कहीं एक फीलिंग है और जल्दी यह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ऑस्कर उसी घर में आ जाता है जहां पर वह अपनी मॉम और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहा करता था। और अब ऑस्कर और एगत्ता इसी घर में खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ये इटालियन फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।